नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको बरौली नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त यहाँ की समस्याओं को लेके आम जनता से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में विकास की स्थिति क्या है और धरातल पे आज भी किस तरह की समस्याएं मौजूद है। इस वक्त देखा जाए तो नगर परिषद का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात गणेश शर्मा से हुई है, गणेश प्रसाद से। हालांकि चुनाव इनका दूसरा है, इसके पहले भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं और चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसे कि इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, अ, जो कमियों की वजह से चुनाव हारे, इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। नगर परिषद बरौली की सम्मानित, आदरणीय, वंदनीय जनता को सबसे पहले मेरा करबद्ध प्रार्थना, करबद्ध निवेदन। विगत 2012 में हम चुनाव लड़े थे। अपने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव मेरा 20-22 वोट से रह गया। 2017 में भी हम चुनाव का मूड बनाए, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दिया। पुनः 2022 परमात्मा की कृपा से स्वास्थ्य अच्छा है और हम चुनाव का मन इसलिए बनाए कि विगत जितने भी प्रत्याशी यहाँ हुए हैं वो राजनीति किए हैं, सेवा नहीं किए हैं। मेरे मन में आया कि इस बार हम इस सब से हट के एक नया पैटर्न बनाएंगे जो बरौली नगर परिषद में एक कीर्तिमान बनेगा। अगर हम बात करें इस वार्ड को लेके, हालांकि नगर परिषद में काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन इस वक्त आम जनता से मिलने के बाद मूलभूत समस्या किस तरह की सामने आ रही है। मूलभूत समस्या है, पहले जो भी वार्ड नंबर 1 का प्रतिनिधित्व किए हैं वो अपेक्षा के अनुरूप धरातल पर नहीं उतरे। हम जनता का नेता नहीं, सेवक बन के जो भी जनता की समस्याएं होंगी, जो मेरे सामने दिखेगी या जो जनता द्वारा हमें अवगत कराया जाएगा, उसको हम अपना तन मन लगा के उसको हम समर्पित हो जाएंगे। इस वक्त हमारी टीम आम जनता से ही मिल रही है। हालांकि उनकी समस्याओं को जानने के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह के प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे, प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी आते हैं, हालांकि वादे बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन लगातार जनता को जो अंधकार में रखा गया है, जो जो भी प्रतिनिधि बन के जाते हैं, जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते, जिसकी वजह से जनता के मन में एक शंका बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो अब तक का पैटर्न चल रहा था राजनीति करने का, उससे मेरा अलग होगा। सीधे जनता से जुड़ेंगे। जनता की समस्या क्या है, जनता यदि हम तक रखती है तो हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उस जनता के समस्या के निदान में समर्पित करेंगे अपने आप को। इस वक्त अगर सुविधाओं को लेकर हम बात करें तो यहाँ की जनता को किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। नगर पंचायत की जो सुविधाएं होती हैं, नाला की सुविधा, स्वच्छ पानी की सुविधा, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा, बिजली की सुविधा, इस पे मेरा विशेष फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं जो भी सुविधाएं हैं, अगर ये जनता तक नहीं पहुंच पा रही, उसका मेन कारण है भ्रष्टाचार, जो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से जनता भी त्रस्त है। हालांकि जो भी प्रतिनिधि आ रहे हैं उनका पैकेट भर रहा है। क्या कहना चाहेंगे। हम मन बना लिए हैं कि जो अब तक लोग करते आ रहे हैं जेब भरने वाली, उस पद्धति को हम नहीं अपनाएंगे। हमसे जितना हो सकेगा, जो भी सरकारी मद इसमें आता है एक विकास के लिए, हम उसको ऐसे करके दिखाएंगे कि बरौली नगर परिषद नहीं, जिला के मानचित्र पे बरौली वार्ड नंबर 1 का फोटो दिखे। जैसे कि इस वक्त प्रत्याशी बहुत सारे हैं, हालांकि होता क्या है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है, धोखे में बढ़ जाता है चुनाव। एक तरफ जातीय समीकरण, धन बल वाले लोग होते हैं, एक तरफ सही कैंडिडेट होता है, लेकिन पलड़ा भारी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण की तरफ जाता है, क्योंकि जो 10 से 20% वोटर होते हैं वो कट जाते हैं। तो उन तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे। हम उस जनता से कहेंगे, अपने सम्मानित जनता से हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे
कि आप जाति मजहब से ऊपर उठकर व्यावहारिकता को महत्व दीजिए, विचार को महत्व दीजिए और बस यदि यही जनता की तरफ से हमें मिला तो हम अपना सर्वस्व न्यौछावर उस जनता के लिए करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो ये घर का चुनाव है और जनता उनके साथ जाना पसंद करती है जो जनता के लिए समाज सेवा के तौर पे कुछ कार्य किए होते हैं। अगर आपके बारे में हम बात करें तो बैकग्राउंड कैसा रहा है और किस तरह की सेवा या कार्य अभी तक आपके द्वारा जनता के लिए किए गए हैं? हम बहुत साधारण परिवार से आते हैं, हमने गरीबी को करीब से देखा है। पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि जो भी समाज में दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनको सरकारी सुविधा का उन तक कैसे पहुंचे, इस पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। तो अंत में यहाँ की तमाम जनता से अपने चुनाव चिन्ह को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जब अपने सम्मानित जनता को बताऊंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात है, जो समाज को आगे ले जाने में समाज का एक मार्गदर्शक बनता है। हर गार्जियन, हर अभिभावक अपने बच्चे को सबसे पहले खिलौना के बाद कलम दवात ही थमाता है। तो संयोग से चुनाव आयोग की मेरी पर कृपा हुई, मेरे विचार से मेरा चुनाव चिन्ह मैच कर गया। मैं समाज को भी वैसा ही दशा दूंगा कि आपका रुझान और अन्यत्र क्षेत्र में न हो करके कलम और दवात के प्रति आपका रुझान बढ़े। तो जैसा कि हमारी बात अभी गणेश प्रसाद जी से हो रही थी जो इस वक्त प्रत्याशी के रूप में सामने है जनता के दरबार में। हालांकि इनका दूसरा चुनाव है लेकिन मानना ये है कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं अभी मौजूद हैं, जो भी पूर्व प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से इस चुनावी मैदान में फिर से पुनः हमें आना पड़ा। और मेरा जनता से अपील है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो जो एक शहरी सुविधाएं होती है हम चाहेंगे कि अपने वार्ड नंबर 1 की जनता को दें, ताकि हमारा ये वार्ड एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने आए। तब तक